हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनने जा रहे हैं। यह कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। जंगल की गोद में खो गई एक गांव की लड़की की कहानी, जिसका नाम है सीमा। सीमा की यह कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। आपने बहुत ही मार्मिक और प्रभावशाली ढंग से मनुष्य और वन जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को शब्दों में पिरोया है। यह कविता न केवल एक दुखद घटना का वर्णन करती है, बल्कि पर्यावरण और विकास के उन अनकहे पहलुओं पर भी रोशनी डालती है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक गांव की लड़की की कहानी। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत, पीछे घने जंगल। यहाँ सीमा रहती थी। उम्र करीब 16 साल, सीधी सादी, मेहनती और हर किसी की मदद करने वाली। सीमा का घर बिल्कुल जंगल के पास था। उसके लिए जंगल डर नहीं था, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था। उस दिन भी सब कुछ रोज़ जैसा ही था। सूरज निकला, पंछी बोले, माँ ने कहा, सीमा जल्दी लौट आना, जंगल के पास मत जाना। सीमा मुस्कुराई। वह तो रोज़ जाती थी, लकड़ी लेने, घास काटने। उसे क्या पता था कि यह मुस्कान आखिरी होगी। सीमा अकेली थी, हाथ में दराती, पीठ पर टोकरी। जंगल शांत था, बहुत ज़्यादा शांत। अचानक उसे लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे। सीमा ने खुद को समझाया, डर मत, रोज तो आती है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक सेकंड, बस एक सेकंड। एक विशाल साया तेजी से बाहर आया। सीमा चीख भी नहीं पाई। बाघ ने उसे पकड़ा और जंगल की ओर खींच ले गया। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। जब सीमा देर रात तक नहीं लौटी, माँ को बेचैनी हुई। गांव वाले इकट्ठा हुए, सब जंगल की तरफ दौड़े। रास्ते में सीमा की टोकरी मिली, दराती गिरी हुई थी, बस उसके आगे कुछ नहीं। पूरी रात गांव वाले जागते रहे, कोई मशाल लेकर, कोई लाठी लेकर जंगल में भटका, लेकिन जंगल कुछ नहीं लौटाता। सुबह तक सबको सच्चाई समझ में आ गई थी। सीमा की माँ खामोश हो गई। उस घर में अब आवाज़ नहीं थी। गांव में डर बस गया। बच्चे बाहर नहीं जा रहे थे, औरतें अकेले नहीं जा रही थी। खेत सूने रहने लगे। अब हर कदम पर डर था। लोग कहते थे बाघ बुरा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था, क्या जंगल छोटे हो गए थे? क्या शिकार खत्म हो चुका था? क्या इंसान आगे आ गए थे? सीमा वापस नहीं आई। उसकी कहानी बस एक खबर बनकर रह गई। लेकिन जंगल और इंसान के बीच एक और दीवार खड़ी हो गई। यह कहानी किसी एक लड़की की नहीं, यह कहानी है उन सभी की जो जंगल के पास रहते हैं। जंगल आज भी हैं, बाघ आज भी हैं, लेकिन सीमा जैसी कई कहानियाँ खामोशी में दब जाती है, क्योंकि जब जंगल रोता है तो सबसे पहले इंसान की कहानी ख़त्म होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जंगल और बस्ती के बीच की रेखा अब धुंधली होती जा रही है। जब जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास खत्म होते हैं, तो वे भोजन की तलाश में बस्तियों की ओर रुख कर लेते हैं, जिसका खामियाजा अक्सर सीमा जैसे निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। क्या आप इस कहानी का कोई ऐसा मोड़ लिखना चाहते हैं जहां गांव वाले इस समस्या का कोई समाधान निकाल सके, या फिर आप इस दर्दनाक अंत के साथ ही समाज को जगाना चाहते हैं?